पुन्ना की पूजा। कुंडलवन के घने जंगल में पुन्ना अपनी माँ पिपुना, पिता पुनपुना और भाई पुना के साथ रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलबांट कर रहते थे। जंगल के सभी पक्षी आपस में बातें करते, एक दूसरे के साथ खेलते, एक दूसरे के साथ घूमते और खाना भी खाते थे। लेकिन पुन्ना जंगल के बाकी सभी पक्षियों से काफी अलग था। वो दूसरे पक्षियों के साथ खेलने और बातें करने की जगह पूरा दिन बस भगवान श्री कृष्ण का जाप किया करता था। और पुन्ना को ऐसा करते हुए देखकर जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन की बात है जब सभी पक्षी पेड़ की डालियों पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी पुन्ना अकेले नदी किनारे एक पेड़ की डाली पर बैठकर श्री कृष्ण का जाप कर रहा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तभी पुन्ना की आवाज सुनकर वहां एक छोटा सा लड़का अपनी गाय के साथ आता है और पुन्ना से कहता है, अरे क्या नाम है तुम्हारा और तुम कौन हो जो इतनी श्रद्धा से श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो? मेरा नाम पुन्ना है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें हम पक्षियों की भाषा आती है? मैं गोपाल। हाँ, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूँ। मैं सभी की भाषा समझ सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त गोमुख की भाषा, तुम पक्षियों की भाषा, इस मधुर नदी की भाषा, सांपों की भाषा और सनसनातीन हवाओं की भाषा, मैं सबकी भाषा समझ सकता हूँ। लेकिन तुम इतने अकेले क्यों दिख रहे हो? बाकी पक्षियों से दूर हो, क्या बात है? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? नहीं, मुझे किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस पूरा दिन श्री कृष्ण का जाप करता हूँ और इसलिए जंगल के दूसरे पक्षी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो सब मुझे चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, इसलिए मैं अकेला ही श्री कृष्ण का जाप करता रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और तुमसे बातें करना भी मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो फिर हम दोस्ती कर लेते हैं। अब मेरे सबसे प्यारे दोस्त गौ से मिलो। ये है गौ जो हमेशा मेरे साथ रहता है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने एक और दोस्त नाग से मिलवाऊंगा। इतना कहते ही गोपाल पुन्ना को लेकर वहां नाग के पास उसकी गुफा में पहुंचता है। नाग, ओ नाग, कहाँ हो मेरे दोस्त? बाहर आओ। महाराज, आप बताएं महाराज, क्या हुआ? ये देखो, ये है पुन्ना। आज से ये हमारा दोस्त है और अगर इन्हें कभी कोई परेशानी हुई तो तुम इनकी मदद करना। जी महाराज, आप चिंता ना करें। समय बीतता जाता है। फिर एक दिन पुन्ना अकेले ही एक पेड़ पर बैठकर फल खा रहा होता है। तभी वहां मैक्स चील आकर उसका फल छीन ले जाता है और दूसरे पक्षी ये देखकर हंसने लगते हैं। वहीं सभी पक्षी पुन्ना की चोंच और पूंछ खींचकर उसे परेशान करने लगते हैं। पुन्ना ये देखकर रोना शुरू कर देता है। बहुत बुरे हो तुम सब, क्यों परेशान करने आ जाते हो मुझे? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इतना कहते ही पुन्ना और तेजी से रोने लगता है और वो जितना रोता है दूसरे पक्षी उस पर उतना ही हंसने लगते हैं। अरे जा पागल पक्षी, तू हमारा क्या बिगाड़ेगा? तू तो खुद पागल है। मैं पागल नहीं हूं, तुम गंदे हो। मैं तो बस श्री कृष्ण का भक्त हूं। देख लेना, तुम मुझे इतना परेशान करते हो ना, एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तुम सबको सजा देंगे। अच्छा, अब तुम्हारे कृष्ण भगवान तुम्हें बचाने आएंगे। चलो हम भी देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने। ये सुनकर पुन्ना और तेजी से रोना शुरू कर देता है। पुन्ना के रोने की आवाज नाग के कानों तक भी पहुंच जाती है। ये आवाज तो पुन्ना की है। पुत्र क्यों रो रहा है? लगता है कुछ हुआ है, मुझे अभी जाकर देखना होगा। इसके बाद नाग चुपके से सब कुछ देखने लगता है। तभी नाग कई मुंह वाला सांप बनकर पक्षियों को डराने लगता है। ओले बाबा, ये तो कितना खतरनाक सांप है। अरे ये तो हमको मार देगा। तुम लोग पुन्ना को परेशान करना बंद करो। वो हमारा दोस्त है और अगर किसी ने उसे परेशान किया तो मैं उसे मार दूंगा। नाग की बात सुनते ही सभी पक्षी डर जाते हैं और मुनमुन चिड़िया कहती है, पुत्र देखो, तुम अपना ख्याल रखना और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं अभी जा रहा हूं। हाँ नाग, तुम भी अपना ख्याल रखना। कुछ दिन बाद पुन्ना अपने परिवार के साथ उड़ता हुआ एक खेत में दाना चुगने के लिए पहुंचा और सभी मिलकर दाना चुगने लगे। तभी वहां दो शिकारी आए और चुपके से उन्होंने सभी को पकड़ लिया। तभी सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, हमें बचाओ, हमें इन शिकारियों ने पकड़ लिया है, बचाओ। हरे कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, हमें बचाओ, हम इन शिकारियों के जाल में फंस गए हैं, हमें बचाओ कृष्णा।
चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज तो तुम गए। वहीं दूर गौ भी घास खा रही थी। उसकी नजर पुन्ना पर पड़ती है और दौड़ती हुई आती है और शिकारियों को सींग मारना शुरू कर देती है। हे भगवान, ये गाय कहां से आ गई और ये हमें क्यों मार रही है? अरे अरे अरे, भागो यहां से, वरना ये हमें मार डालेगी। अरे ये गाय तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तभी खेत में गोपाल आता है और सभी को आजाद कर देता है। गोपाल मेरे दोस्त, तुम एकदम सही समय पर आ गए, वरना वो शिकारी तो हमें आज मार ही डालती। तुमने हमें बचा लिया, धन्यवाद मेरे दोस्त। अरे दोस्त भी कह रहे हो और धन्यवाद भी। हम तो दोस्त है ना पुन्ना, और जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त कैसे ना आए भला। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। इस दिन के बाद से ही पुन्ना बहुत खुश रहने लगा। अब उसे कोई भी परेशान नहीं करता था, कोई नहीं सताता, और पुन्ना खुशी से गोपाल, गौ और नाग के साथ घूमता था। लेकिन तभी एक दिन पुन्ना कांपता हुआ और डरता हुआ गोपाल के पास आया और बुरी तरह से कांपने लगा। अरे पुन्ना, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हाँ पुत्र, क्या हुआ बताओ, डरो नहीं। जंगल में कोई अजीब सी चीज आई है, जो दिख रहा उसे मार रही है। ये क्या चीज हो सकती है प्रभु? नाग, तुम जाकर देखो वो कौन सी चीज है। जी प्रभु। तभी नाग और पुन्ना जाकर देखते हैं वो भयंकर और अजीब से दिखने वाली चीज सभी के पीछे भाग रही है, और जिसको भी वो पकड़ रही है वो तुरंत ही मर जा रहा है। ये देखकर नाग अपने मुंह से आग फेंककर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उस चीज पर कोई भी असर नहीं होता और वो अब भी दूसरों के पीछे भाग रही होती है। सब मर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। तभी नाग गोपाल के पास पहुंचता है और कहता है, प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए, वो बहुत ही अजीब है। उस पर तो मेरे जहर और आग का भी कोई असर नहीं हो रहा। तुम रुको, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। जरूर वो कोई दानव होगा जो दानव कुल ने भेजा है। अरे गोपाल, तुम तो इतने छोटे हो, तुम अकेले उस अजीब सी चीज का क्या कर लोगे? पुन्ना की बात सुनकर गोपाल हंसने लगता है और विष्णु रूप ले लेते हैं वो। मैं ही हूं तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा दोस्त, जिसकी तुम पूजा करते हो। तभी वहां वो अजीब सी चीज पुन्ना को मारने के लिए आती है, जिस पर भगवान विष्णु अपने गदे से कहते हैं, जाओ गदा, उस अजीब से दिखने वाले दानव को इतना मारो कि वो यहां से चला जाए। जो आज्ञा प्रभु। तभी गदा उस अजीब सी चीज को मारना शुरू कर देता है, लेकिन गधे की मार का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो जितना मारता है वो अजीब सी चीज उतनी ही हंसती है। तभी गधा कहता है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मार का तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम जाओ मेरे चक्र, उस अजीब सी चीज को 2 टुकड़ों में बांट दो। तभी चक्र उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन जितनी बार उस अजीब से चीज के टुकड़े होते हैं वो उतनी ही बार फिर से जुड़ जाता है, जिसके बाद चक्र भी हार मान लेता है। प्रभु मुझसे भी नहीं हो पाएगा, मुझे भी माफ कर दीजिए। यह असुरों ने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसका नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन कुल को तो बचाना ही होगा, इसलिए जीवन कुल की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ानी होगी। ये लो नाग, ये पवित्र जल सभी को पिला दो, इसे पीने के बाद किसी को कुछ नहीं होगा। तभी सबसे पहले पुन्ना वो जल पीता है और फिर दूसरों को भी वो जल पिलाता है। ये देखकर वो अजीब सी चीज जोर जोर से हंसने लगती है और सबको पकड़ने लगती है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता। कुछ समय के बाद वो अजीब सी चीज बहुत थक जाती है और परेशान होकर वहां से चली जाती है। फिर सब मिलकर श्री कृष्ण का नाम जपने लगते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण की वजह से ही बच पाए हैं, उन्होंने ही हमारी मदद की है। और जन्माष्टमी भी आ रही है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं? तभी सभी पक्षी कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, चलो तैयारियां शुरू करते हैं। फिर सब मिलकर तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। एक छोटा सा कस्बा जहाँ एक छोटे से घर में टूनी और चिड़ा रहते हैं। कस्बे में एक जगह चिड़ा की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है। दूसरी ओर टूनी भगवान में काफ़ी आस्था रखती है। वो हर रोज़ मंदिर जाकर पूजा पाठ करती है।
और समय समय पर व्रत भी रखती है। ये देखो, अभी तक सो रहे हैं, अब जल्दी से उठ जाओ। देखो सुबह के 7 बज चुके हैं, आपको दुकान भी तो जाना है। दुकान? पर आज मुझे दुकान जाने का मन नहीं कर रहा। पर क्यों? आज मैं चाहता हूँ कि मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँ। ऐसे कैसे चलेगा जी? काम पर तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम हर रोज मंदिर जाती हो, आखिर भगवान से तुम मांगती क्या हो? मैं भगवान से बस आपकी खुशी मांगती हूँ। जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो, तब से मेरी जिंदगी में खुशी खुशी है। इसमें भला भगवान का क्या रोल है? सुबह सुबह शुभ शुभ बोलिए जी। आज हम लोग खुश हैं, इन सब के पीछे भगवान का ही हाथ है। तुम और तुम्हारी बातें, मैं नहीं जीत सकता तुमसे और तुम्हारे भगवान से। आप फिर सब छोड़िए और फटाफट उठकर तैयार हो जाइए। टूनी के ऐसा कहने पर चिड़ा बिस्तर से उठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके दुकान के लिए निकल पड़ता है। चिड़ा का काम पिछले कुछ महीनों से सामान्य चल रहा था, लेकिन इस महीने के शुरुआती 3-4 दिनों से उसके काम में लगातार घाटा हो रहा था। परेशान चिड़ा शाम को थका हारा अपने घर को आता है। टूनी उसके पास आती है और उससे उसकी परेशान होने की वजह पूछती है। क्या बात है जी? मैं पिछले काफी दिनों से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं। तुम तो जानती हो ना टूनी, पिछले कुछ महीनों से दुकान पर काम ठीक नहीं चल रहा है। इस महीने तो दुकान घाटे में चल रही है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। चिंता मत कीजिए जी, बस भगवान पर भरोसा रखिए, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। टूनी की इसी बात से चिड़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम फिर से मुझसे भगवान की बातें कर रही हो। तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो ना कि भगवान के कारण हम खुश हैं। आज देखो, तुम्हारे भगवान ने ही हमारी हालत कर दी है। ऐसा मत कहिए जी, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइंदा से तुमने मेरे सामने उस भगवान का जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा टूनी। ऐसा कहकर चिड़ा गुस्से से वहां से चला जाता है और टूनी चिड़ा के बदले बर्ताव पर जोर जोर से रोने लगती है। आजकल चिड़ा को उसकी दुकान में बहुत लॉस होने लगा है और इन दिनों उसकी तबीयत भी बहुत खराब होने लगती है। डॉक्टर्स को दिखाने और दवाई लेने के बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय दिन पर दिन खराब होती जाती है। मुझे लगा था इन दवाइयों को खाकर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, जिससे मैं दोबारा अपने काम धंधे पर ध्यान दे पाऊंगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और भी खराब होती जा रही है टूनी। मुझे लग रहा है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। टूनी की इस बात पर चिड़ा फिर एक बार गुस्से में आग बबूला होकर टूनी को बुरा भला कहने लगता है। अगर तुम्हारा भगवान चाहता तो मुझे ठीक कर देता, लेकिन देखो उसने आज हमारी हालत ऐसी कर दी है। इसीलिए तुम कान खोल के सुन लो टूनी, तुमने आइंदा से भगवान की पूजा की या उसका नाम भी इस घर में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़ा की बात सुनकर टूनी डर जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो मन ही मन भगवान से अपने पति को ठीक करने की प्रार्थना करने लगती है। टूनी मैना काकी और मोनू कबूतर को अपनी पति की खराब तबीयत और व्यापार में घाटे के बारे में बताती है। पहले हम दोनों पति पत्नी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी खुशियाँ गम में बदल रही हैं। ऊपर से मेरे पति की हालत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। टूनी की बातें सुनकर मैना काकी और मोनू कबूतर उसको सांत्वना देने लगते हैं। हौसला रखो बेटी, जिंदगी में तो सुख दुख आते ही रहते हैं। आज भले ही तेरे जीवन में दुख है, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी सुख भी आ जाएगा। हाँ टूनी बहन, काकी सच कहती है। आप दोनों का कहना सही है, लेकिन अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देती जा रही है। मैं हर रोज़ अपने पति की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों भगवान मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं।
ऐसा नहीं कहते बेटी, ईश्वर सबकी सुनता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। कल को करवा चौथ का व्रत है बहन, तुम भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी? हाँ, कल मैं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मेरा कहा मानो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जिससे तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिल सकता है। मोनू कबूतर की बातें सुनकर टूनी की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, बताइए मोनू भाई, क्या है वो उपाय? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के शिखर पर भगवान शिव का एक मंदिर है। कहते हैं जो कोई भी पतिव्रता स्त्री उस शिव मंदिर पर जाकर प्रार्थना करती है तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। लेकिन टूनी बेटा, उस मंदिर तक उड़कर थोड़ी ही देर में पहुंचा जा सकता है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है। वहाँ कठिन चढ़ाई है और बहुत कठिन रास्ते भी हैं। तुझे उन कठिन रास्तों पर नंगे पैर चलना होगा, तो ही तेरी प्रार्थना भगवान शिव सुनेंगे। ठीक है काकी, मेरे पति की सलामती के लिए अगर मुझे उस कठिन पहाड़ी के शिव मंदिर तक नंगे पांव भी जाना पड़े तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। तू एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है। देखना, भगवान शिव तेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। चिड़ा की तबीयत अब पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से खांसता है और आज तो खांसते खांसते उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। चिड़ा को इस हालत में देखकर टूनी पहले से भी ज़्यादा घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? हे भगवान, ना जाने ये क्या हो गया मेरे पति को। अपने पति की ऐसी हालत देखकर टूनी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसका पति चिड़ा अगले ही पल बेहोश हो जाता है। चिड़ा को बेहोश देख टूनी की चिंता और भी बढ़ जाती है। टूनी भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, आज करवा चौथ का व्रत है और आज ही के दिन मेरे पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। आज मुझे 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर नंगे पांव जाना है। मैं अपने पति को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? परेशान टूनी अपने पति को देखते हुए फिर से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। आज करवा चौथ का व्रत है। मुझे किसी भी हालत में पहाड़ी के शिव मंदिर तक पहुंचना होगा। हे भगवान, मैं अपने पति को आपकी शरण में छोड़कर जा रही हूँ। आप ही मेरे पति की रक्षा करना। अगले ही पल टूनी पूजा की थाली उठाकर नंगे पांव अपने घर से शिव मंदिर के लिए निकल पड़ती है। टूनी एक बड़ी सी पहाड़ी पर बने कठिन पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलने लगती है। नंगे पांव उस पथरीले कांटे भरे रास्तों पर चलते हुए उसके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं और उसके पैर कटीले पत्थरों से टकराते हैं, जिससे उसके दोनों पैरों से खून भी निकलने लगता है। अभी मुझे बहुत दूर जाना है। अगर मुझे अपने पति की सलामती के लिए इस दर्द को भी सहना पड़े तो मैं खुशी खुशी इसे सह लूंगी। इतने दर्द के बावजूद भी कई घंटों की चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार वो शिव मंदिर तक पहुंची जाती है। मंदिर पहुंचकर टूनी भगवान शिव की पूजा आराधना करती है और भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर अपने पति की सलामती के लिए उनसे प्रार्थना करती है। हे भगवान, आज करवा चौथ का व्रत है। मैं अपनी पति की सलामती के लिए आपके पास आई हूँ। आप मेरे पति की रक्षा करिए प्रभु, उन्हें फिर से ठीक कर दीजिए। तभी मंदिर के आसपास अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये सब देखकर टूनी काफी घबरा जाती है। इसी बीच थोड़ी ही देर बाद टूनी के सामने एक साधु आते हैं। साधु टूनी के सर पर हाथ रखते हैं और उसे काफी कुछ समझाने लगते हैं। मैं जानता हूँ बेटी, तू अपने पति के सलामती के लिए यहाँ तक काफ़ी कठिनाई से पहुँची है। तू चिंता मत कर बेटी, तू घर पहुँचेगी तो अपने पति को बिल्कुल ठीक पाएगी। तू बस अभी अपनी आंखें बंद कर ले। साधु के कहने पर टूनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जैसे ही टूनी अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने से साधु गायब हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, टूनी को कुछ समझ नहीं आता। वो साधु को इधर उधर तलाश करती है, पर उसे साधु कहीं दिखाई नहीं देते। आखिरकार परेशान होकर वो घर को वापस आ जाती है।
जैसे ही टूनी अपने घर पहुंचती है वैसे ही वो देखती है कि उसका पति चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो अभी उसके सामने सही सलामत खड़ा है। इसी दौरान टूनी की नज़र अपने पैरों पर पड़ती है। पहाड़ी पर चलते चलते उसके पैरों पर जो घाव बन गए थे वो घाव अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। ये सब देखकर टूनी हैरान हो जाती है। तुम कहाँ चली गई थी टूनी? देखो आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, पर ये सब अचानक कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। फिर टूनी अपने पति को अपने साथ घटी सारी घटना बताती है। आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक बड़ी सी पहाड़ी है। मैं आज उस पहाड़ी पर चढ़कर भगवान शिव के मंदिर तक पहुँची। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे वहाँ एक साधु मिले। उन्हें मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वो साधु कहीं नजर नहीं आए। टूनी की ये बातें चिड़ा बड़े ही आश्चर्य के साथ सुन रहा था। क्या कहा? आज तुमने उस बड़ी सी पहाड़ी पर नंगे पांव चढ़ाई की जिसकी चोटी पर एक शिव मंदिर है? हाँ, आज करवा चौथ है, इसीलिए तो मैं उस बड़ी सी पहाड़ी पर मौजूद शिव मंदिर पर गई थी। वहाँ जाकर मैंने भगवान से आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की और देखिए भगवान ने इतनी जल्दी आपको ठीक भी कर दिया। रात को आसमान में करवा चौथ का चांद निकल आया है। इसी दौरान अपने घर की छत पर खड़े चिड़ा और टूनी एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं। आखिरकार आज चिड़ा को विश्वास हो ही जाता है कि उसके पत्नी की भगवान पर रखी गई अटूट आस्था और विश्वास के कारण ही आज वो ठीक हो पाया है। और अगले ही पल चिड़ा अपनी पत्नी टूनी को पानी पिलाकर उसका करवा चौथ का व्रत तोड़ता है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं हमेशा तुमसे कहता रहा कि भगवान पर भरोसा मत करो, लेकिन मैं गलत था। आज तुम्हारे द्वारा भगवान पर रखी गई श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से ही मैं पूरी तरह ठीक हुआ हूँ। आज जो काम दवाई नहीं कर पाई वो काम तुम्हारे प्यार, भगवान पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने कर दिया है। नहीं नहीं जी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर से ही सही, लेकिन आपको आज ही विश्वास तो हो गया कि हर पल भगवान हमारे साथ में ही थे। तुम ठीक कहती हो टूनी, अब तो मुझे भी लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। कुछ दिन पहले हमें दुख भी भगवान ने दिए और अब खुशी भी वही दे रहे हैं। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर घर के मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने अच्छे और बुरे समय दोनों में भगवान पर हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने बुरे समय में हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए। कहानी विश्वासघात। कई साल पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चिड़ा के साथ रहा करती थी, जहाँ चारों तरफ का वातावरण बेहद ही खूबसूरत और सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा और कल कल बहता पानी, चारों तरफ जंगल में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। रंग बिरंगी तितलियां जो उन रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों पर बैठकर रस चूसा करती थीं। जंगल में टूनी और चिड़ा के अलावा भी कई अन्य जानवर और पशु पक्षी रहते थे। टूनी सरल स्वभाव की एक ईमानदार चिड़िया थी और उसका पति चिड़ा, वो भी अपनी पत्नी टूनी का खूब ख्याल रखता था। दोनों अपने घोंसले में खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। फिर एक दिन, आज मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है आज बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। टूनी घबराते हुए अपने पति चिड़ा से बोली। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये भयंकर तूफान हमारे घोंसले को तहस नहस न कर दे। हौसला रखो टूनी, ऐसा नहीं बोलते। भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चिड़ा और टूनी भगवान से तूफान के थमने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन शायद आज भगवान को कुछ और ही मंजूर था। टूनी और चिड़ा को जिस बात का डर था ठीक वैसा ही हुआ। तूफान ने थमने के बजाय और भी भयानक रूप ले लिया।
और तूफान के इस विशाल रूप ने जंगल में रह रहे बाकी पशु पक्षियों की तरह टूनी और चिड़ा के घोंसले को भी तबाह कर दिया। जंगल में रह रहे सभी पक्षी घोंसले टूट जाने के कारण बेघर हो गए। तूफान थमने के बाद जहाँ एक तरफ जंगल में मौजूद बाकी पक्षी उनके घोंसलों के तबाह हो जाने पर दुखी हो गए थे, तो वहीं तूफान से मची इस तबाही ने टूनी और चिड़ा को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हमने तिनका तिनका जोड़ के बड़ी मेहनत से घोंसला तैयार किया था, लेकिन चंद ही पलों में उसे तूफान ने बुरी तरह से तबाह कर दिया। जो बीत गया सो बात गई, अब आगे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो टूनी, हम फिर से एक नया घोंसला बनाएंगे। आपने देखा नहीं कितना भयंकर तूफान आया था, जिसने चंद ही पलों में हमारे प्यारे से घोंसले को तबाह कर दिया। फिर भी आप नया घोंसला बनाने की बात कर रहे हैं। टूनी के ऐसा कहने पर चिड़ा ने उसे बहुत देर तक समझाया कि इस बार वो अपना घोंसला बेहद मजबूत बनाएंगे, जो तूफान का सामना आसानी से कर लेगा और उनके घोंसले को कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन टूनी और चिड़ा ने अपने पुराने जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल जाने का फैसला किया और फिर दोनों उड़ान भरकर किसी दूसरे बेहद ही शांत जंगल में चले गए। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और तिनका तिनका इकट्ठा करके एक बढ़िया सा घोंसला तैयार किया और फिर दोनों उस घोंसले में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन यहाँ दोनों का कोई भी दोस्त नहीं था, जिस वजह से दोनों बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन पास ही के एक पेड़ पर एक कौवा रहने के लिए आया। उसने काफी देर तक मेहनत की और अपना घोंसला तैयार किया। टूनी और चिड़ा काफी देर तक उसे देखते रहे। फिर आखिरकार दोनों उस कौवे के पास बात करने के लिए पहुंच गए। टूनी और चिड़ा ने कौवे से उसका हालचाल पूछा। कौवा भी उनकी बातों पर बेहद खुश दिखाई दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और कौवे की टूनी और चिड़ा के साथ गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच एक दिन टूनी ने अपने घोंसले में अंडे दिए। टूनी और चिड़ा अंडों की रखवाली करते रहते, क्योंकि उन दोनों को डर था कि उनके अंडों को सांप न खा ले। एक दिन भोजन की तलाश में चिड़ा ने जंगल से बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त कौवे को ये जिम्मेदारी दी कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो टूनी के साथ उनके अंडों की देखभाल करेगा। कौवे से ऐसा कहकर चिड़ा भोजन की तलाश में जंगल से बाहर किसी दूसरे जंगल में चला गया। सुबह से शाम बीत गई। टूनी अपने पति चिड़ा का घंटों इंतजार करती रही, लेकिन चिड़ा वापस नहीं लौटा। इसलिए आखिरकार टूनी ने ये फैसला किया कि वो अपने पति की तलाश में जाएगी। कौवा भाई, अभी मैं अपने पति की तलाश में यहाँ से जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊंगी। आप तब तक हमारे अंडों की रखवाली करना। तुम चिंता मत करो टूनी, मैं तुम्हारे अंडों की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम अभी जाओ और अपने पति को ढूंढ कर लाओ। टूनी अपने अंडों की जिम्मेदारी कौवे को सौंपकर वहां से चिड़ा को तलाश करने चली गई। कौवा टूनी और चिड़ा के कहे अनुसार उनके अंडों की रखवाली करने लगा। काफी देर तक अंडों की रखवाली करते करते कौवे को अचानक नींद आने लगी। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं कब तक इन अंडों की रखवाली करूंगा? वैसे भी इन अंडों से मेरा क्या लेना देना? इसमें पल रहे बच्चे मेरे थोड़े ही है, किसी और के हैं। कौवा लापरवाही दिखाते हुए बोला और पास ही के पेड़ पर बने अपने घोंसले के अंदर जाकर आराम से सो गया। फिर क्या था, इसी बीच एक काला सांप टूनी और चिड़ा के घोंसले के पास आ धमका। घोंसले पर रखे अंडों की रखवाली अभी तक चिड़ा और टूनी का दोस्त कौवा कर रहा था, लेकिन अब वहां उन अंडों की रखवाली करने वाला कोई भी नहीं था। उस खतरनाक काले सांप ने एक एक करके चिड़ा और टूनी के अंडों को अपना भोजन बना लिया। थोड़ी देर बाद जब टूनी और चिड़ा अपने घोंसले के पास वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे उनके घोंसले से गायब थे। ये सब देखकर दोनों को बहुत दुख हुआ और दोनों जोर जोर से रोने लगे। देखो जी, हमारे घोंसले से अंडे गायब हैं। कौवा भाई भी यहाँ पे नहीं है। मैं उन्हें अंडों की रखवाली की जिम्मेदारी देकर गई थी। हम लोग जिसे अपना दोस्त समझकर अंडे की जिम्मेदारी कौवे भाई पर छोड़कर गए थे, वो तो अपने घोंसले में आराम कर रहा है। अगले ही पल चिड़ा और टूनी उड़कर कौवे के घोंसले के पास पहुंच गए। कौवे की नींद खुली। उसने देखा चिड़ा और टूनी उसके घोंसले के बाहर खड़े हैं। कौवा भाई, हम अपने अंडों की जिम्मेदारी आपको देकर गए थे, लेकिन आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं। आपको मालूम भी है कि आज आपके कारण क्या हुआ?
हमारे अंडे अब हमारे घोंसले में नहीं हैं। हो ना हो उस खतरनाक काले सांप ने खा लिए होंगे। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं आपके घोंसले को छोड़कर अपने घोंसले में आराम करने पहुंच गया। सोचा कुछ देर आराम करने के बाद वापस आपके घोंसले में मौजूद अंडों की रक्षा कर दूंगा, लेकिन इतना कहते कहते कौवा रुक गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। आज आपकी जरा सी लापरवाही से हमने अंडों के अंदर पल रहे हमारे बच्चों को खो दिया है। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। एक और चिड़ा और टूनी ने अपने बच्चों को खो दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कौवा अपनी गलती पर दोनों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और दूसरी सीख ये भी मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।